प्रेम तरंग उत्सव कार्यक्रम के संदर्भ में किया गया प्रेस वार्ता। वाराणसी पावन नगरी काशी में पहली बार टिम्बर गीता बहुउद्देशीय संस्था भंडारा महाराष्ट्र के द्वारा आयोजित प्रेम तरंग उत्सव के कार्यक्रम उद्देश्य से प्रेस वर्ष किया गया। नए युग के परिवर्तन और जनजागृति के संदर्भ में कार्यक्रम का शुभारंभ 10 में से प्रारंभ होकर 12 में 2025 को समापन होगा। इस कार्यक्रम में आयाम में संसार आध्यात्मिक की सरल कुंजी संसार में रहकर अंत्य अध्यात्म का मार्ग प्रमाता की प्राप्ति का सरल मार्ग के साथ साथ जीवन को सुदृढ़ बनाने के बारे में बताया जाएगा। यह कार्यक्रम त्र्यंबकेश्वर हाल काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर वाराणसी में कार्यक्रम प्रारंभ होगा। इस आयोजक टिम्बरगिला बहुउद्देशीय संस्था भंडारा महाराष्ट्र के अतिथि गण के प्रबंधक माधव गौतम इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक वाराणसी जनपद के मेयर अशोक तिवारी, विशिष्ट अतिथि वाराणसी के विधायक रविंद्र जायसवाल, दयाशंकर मिश्र, नीलकंठ तिवारी आईएएस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गुरुवार को सेंटर फॉर सनातन रिसर्च में प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य रूप से राजेश बोधनकर, डॉक्टर सुरजीत शेट्टी, करतार सिंह, परमानंद, सेंटर फॉर सनातन रिसर्च के प्रभारी रामकिशन पांडे, शैलेश बरनवाल, विकास बरनवाल, संजय श्रीवास्तव मौजूद रहे। मनीषा दीदी है वो रहेंगे, शुभांगी दीदी है वो रहेंगे और नीलम माता जी वो, ऐसे 6 लोग रहेंगे। ये सभी टिम्बर गीता परिवार के ही लोग हैं जो आएंगे और लोगों को टिम्बर गीता का ज्ञान देंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य यही है, 3D से 5D जा रहे हैं उसके बारे में बताना कि क्या अपग्रेडेशन होने वाला है और उसी प्रकार से कि आगे का जो जर्नी होने वाला है अध्यात्म, जो कॉम्प्लिकेटेड करके रखा है उसको सरल भाषा में अध्यात्म कैसे समझा जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए उस प्रकार। 6 लोग सत्संग करेंगे। अच्छी सुनने वाले लोग कहाँ से आएंगे? सुनने वाले लोग जो है हमने कैंपेन चलाए, हमारा जो परिवार था उसने फेसबुक वगैरह ऐड दिया और यहाँ पर भी जो लोकल लोग थे उनके जानकारी दी, जागृत किया कि ऐसा ऐसा है, ऐसे इस प्रकार से इन्विटेशन देके नीलम सर कितने लोगों की है? पर गीता परिवार में कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, कैसे जुड़े? हमारा जो एक सोसाइटी है हमारा पहले जो चला तो हमारा जो टिम्बर पुरुष है, जो बुद्ध पुरुष है वो है नेपाल से, काठमांडू से, वो एनलाइटन हुए, उन्होंने जाना, वो भी खोज में निकले थे सत्य की खोज में, वो परम शून्य को जाना उन्होंने। जब प्रकृति ने उनको बोला कि ये ज्ञान लोगों तक पहुंचे तो फिर वो आए और उन्होंने सत्संग किया। जब उन्होंने सत्संग किया तो हम लोग जुड़े और हम फिर आगे बढ़े, वो ज्ञान हमको मिला। इस प्रकार से टिम्बर गीता धरती पर उतरी तो वो ज्ञान हम आगे बढ़ रहे। तो जैसे बुद्ध थे, बुद्ध ने अपने शिष्यों को तैयार किया और फिर बोला कि जाओ ये ज्ञान आगे बांटो, उस प्रकार से भी वो बुद्ध पुरुष ने वो ज्ञान हमको दिया और बोला है कि आगे बांटो। इस प्रकार से तो वो चलेगा कि ये जो टिम्बर गीता है, टिम्बर गीता के दुश्मन मनीराम है, उसका खात्मा करके वो मनीराम बन जाएगा आत्माराम। तो उसकी सीढ़ी ही है टिम्बर गीता। टिम्बर गीता वो मनीराम जो पैसों के पीछे भाग रहे हैं उसको सबक सिखाने के लिए भी आई है। कैरेक्टर मनीराम का है, रावण स्वरूप का, क्या उसको मार के ही उसमें आत्माराम राम का स्वरूप आएगा? दूसरा कैरेक्टर भी है? नहीं, इसको मार के आएगा क्योंकि ये मन बुद्धि अहंकार से काम कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ, इसका उद्देश्य यही है कि जो ज्ञान करेंगे, हाँ जी, जो ज्ञान बुद्ध पुरुष से हमें मिला है वो ज्ञान हमको आगे बांटना है कि ये अध्यात्म एकदम सरल है, ये लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड बना लिया। अभी तक के जो रेफरेंस मिला था हम लोगों को पता है कि भगवत गीता का ज्ञान है भैया, परमात्मा प्राप्ति से कार्यक्रम चलेगा। कार्यक्रम में और कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और शाम में 5 से 7 है। अब उसमें कार्यक्रम की रूपरेखा बता रहा हूं मैं कि कार्यक्रम किस प्रकार से चलेगा। उस कार्यक्रम में सत्संग चलेगा, ध्यान किया जाएगा और सत्संग चलेगा। मतलब पहले सत्संग है, फिर ध्यान है और संध्या के समय ध्यान करके फिर और सत्संग चलेगा। इस प्रकार से कार्यक्रम, शाम में भी सत्संग, ध्यान और सत्संग और फिर प्रश्न उत्तर चलेंगे कि हमारे भीतर अगर मैं कर रहा हूँ तो कैसा चलेगा वो। कौन करेगा? हाँ, सत्संग जो 6 लोग बैठेंगे वहां पे स्टेज पे, हमारे भीतर टिम्बर गीता परिवार के वो, और ऑन स्क्रीन में बुद्ध पुरुष हो गए। कितने लोग रहेंगे? बुद्ध पुरुष कितने रहेंगे? बुद्ध पुरुष एक ही है, ठीक है, और जो बैठे हैं आगे रहेंगे वो सिद्ध पुरुष है,
सिद्ध प्रभु फ्राइडे को सत्संग करा। जी उनका नाम बड़े कुछ भी कौन लोग 6 लोग रहेंगे। हाँ नाम तो है, नाम भी दे सकता हूँ मैं, नाम भी नाम बता दे देते कि वो 6 लोग ही कार्यशाला का संचालन जी। करेंगे। आप लोगों को मोटिवेशन करेंगे, ध्यान कराएंगे। काशी यात्रा के ही ये सत्संग करने के पीछे काशी का अभी जैसा बोला है कि ये बुद्ध पुरुष और वो जो कनेक्टिविटी है वो परमात्मा से है, तो भीतर से भाव उठा कि स्टार्ट यहाँ से किया जाए। वैसे भी शिव की नगरी है, शुरुआत हो रही है।